नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश, वैदिक एस्ट्रोलॉजर 27 नक्षत्रम बेंगलोर से। आज का यह फ्री क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किया जा रहा है, जो कि 1 घंटे का है, 6 से 7 बजे तक। किसी भी व्यक्ति के पास ज्योतिष संबंधित कोई भी प्रश्न है, अपने लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए, मित्रों के लिए, तो जो भी प्रश्न है उसको एक ही कमेंट में लिखना है। क्या क्या लिखना है? नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक मुख्य प्रश्न। ध्यान दें, यह 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर सेशन है, लाइव है। किसी भी व्यक्ति के मन में ज्योतिष संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कृपया नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक मुख्य प्रश्न एक ही कमेंट में लिखे और शेयर और लाइक जरूर करें। जिनके पास शेयर का टैग होगा, केवल उन्हीं के प्रश्नों को लेने की संभावना अधिक बनती है। सभी के प्रश्नों को लेना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो लोग शेयर किए हुए होंगे उनके प्रश्नों को लेने की संभावना बढ़ जाती है। जी, तो कृपया डिटेल्स डालने के साथ साथ शेयर जरूर करें। जी, तब तक आप लोग डिटेल्स डालें और शेयर करें, फिर कुंडली देखना शुरू किया जाएगा। जिनके पास भी शेयर का टैग नहीं होगा उनके प्रश्न को नहीं लिया जाएगा। ध्यान रहे, शेयर का टैग होना चाहिए। और किसी ने अगर सेम प्रश्न पहले भी पूछा है हमारे सेशंस में, तो उन प्रश्नों को दोबारा ना डालें। जी, तो अभी हम पहला प्रश्न लेने जा रहे हैं जतिंदर सिंह जी का। जतिंदर सिंह जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें ताकि हमें पता चल सके कि प्रश्न डालने के बाद आप लाइन पे हैं। और जो लोग भी लाइन पे हैं, प्रश्न अपना डाल रहे हैं, वो कम से कम तब तक तो जरूर ही रहें जब तक उनका प्रश्न ना लिया जाए, क्योंकि इस 1 घंटे के प्रोग्राम में कभी भी प्रश्न को लिया जा सकता है। अगर आप प्रश्न डाल के चले जाएंगे तो प्रश्न नहीं लिया जाएगा। जतिंदर सिंह जी, धन्यवाद, आपका प्रश्न लिया जा रहा है। इन्होंने प्रश्न किया है कि कनाडा कब जाऊंगा और शादी कब होगी। जी, एक ही प्रश्न एक बार में लिया जाएगा। अब आप ही बताइए कि कनाडा जाने का प्रश्न लूं या शादी कब होगी ये प्रश्न लूं। कृपया कमेंट में तुरंत बताइए। जतिंदर सिंह जी। जी, कनाडा जाने का सवाल। ओके, लाइन पे रहें आप। 9/2/1990, 9/2/1990 और जन्म समय है इनका 11 बजे सुबह, अमृतसर। लाइन पे रहें। कृपया जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। जिनमें शेयर का टैग होगा उन्हीं के प्रश्नों को लेने की संभावना बनेगी। जी, 9/2/1990 सुबह के 11 बजे, अमृतसर, पंजाब। जतिंदर सिंह जी ने प्रश्न किया है कि ये कनाडा कब जाएंगे। आप लाइन पर रहें। जो आपकी जन्म पत्रिका हमारे समक्ष बन के आ रही है वह मेष लग्न और कर्क राशि की है। शुक्र की महादशा है 2030 जुलाई तक, और अंतर्दशा जो अभी चल रही है वो गुरु की है।
मई 2023 तक गुरु की अंतर्दशा है, उसके बाद में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी। लाइन पे रहें आप। लाइन पे रहें कृपया। जी, आप ही के प्रश्न को देख रहा हूं, कृपया लाइन पे रहें। जतिंदर सिंह जी, लाइन पे रहें। जी, जतिंदर सिंह जी, आपका प्रश्न देख रहा हूं। बाकी लोग जो जुड़ रहे हैं, कृपया शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। जो शेयर करेंगे उन्हीं के प्रश्नों को लेने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न में थोड़ा समय लग रहा है, कृपया लाइन पर रहें। जी, जतिंदर सिंह जी, आपकी कुंडली के अनुसार विदेश जाने के योग आपके बनते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार विदेश जाने के योग आपके बनते हैं और वर्तमान में जो समय चल रहा है वह गुरु का है। मई 2023 से पहले पहले कनाडा जाने की संभावना है। कृपया देश काल परिस्थिति का विचार जरूर करें, अर्थात आपके पेपर्स रेडी होने चाहिए, आपको प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो मई 2023 से पहले आप विदेश जा सकते हैं, समय चल रहा है। जी, धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया शेयर करें। शेयर का टैग के बिना प्रश्न लेना संभव नहीं हो पाएगा। जी, अगला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं जिग्ना मेहता जी का। जिग्ना मेहता जी, शायद आपने शुरू से हमारा प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है। हमने पहले ही कह रखा है कि स्पेसिफिक प्रश्न होना चाहिए, एक ही प्रश्न होना चाहिए। एक से अधिक प्रश्न एक प्रोग्राम में नहीं लिया जा पाएगा एक व्यक्ति का, क्योंकि समय दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोई आपका एक प्रश्न लूंगा। तो इन्होंने प्रश्न किया है कि गुरु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा राहु की चल रही है। अंतर्दशा राहु की अंतर्दशा आएगी 2023 जून में, तो कैसा फल देगा? उपाय, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? एक ही प्रश्न लूंगा मैं। जिग्ना मेहता जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें। आप लाइक करेंगे तभी आपके प्रश्न को ले पाना संभव होगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आप अवेलेबल हैं। जिग्ना मेहता जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके, अन्यथा दूसरे प्रश्न पे हमें जाना होगा। जी, धन्यवाद। जिग्ना मेहता जी, 4/2/1981, 4/2/1981,
बर्थ टाइम है रात में 8:30 बजे। जन्म स्थान जाफराबाद, गुजरात। जी जाफराबाद, होल्ड करें आप। JAFRA, जाफराबाद तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर भी आप लाइन पे रहें। गुजरात देख लेता हूं मैं। आप लाइन पे रहें। सिस्टम जाफराबाद नहीं ले पा रहा है। जी नहीं, जाफराबाद नहीं ले पा रहा है। जिग्ना मेहता जी, कृपया नियर बाई जो भी सिटी हो या आप होल्ड करें। अमरेली डिस्ट्रिक्ट, ओके, होल्ड करें आप। जी अमरेली ले रहा है। कृपया आप लोग छोटी सी जगह का नाम मत लिखा करें, जो डिस्ट्रिक्ट हो या नियर बाई हो, 30-40 किलोमीटर के अंदर में हो, अच्छा सिटी हो जो आसानी से मिल सके, ताकि आपके प्रश्न को लेने में भी हमें ज़्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। जी जिग्ना मेहता जी, 4 फरवरी 1981, 8:30 बजे रात में, अमरेली, गुजरात। आपकी जन्म कुंडली हमारे समक्ष है और जो आपने प्रश्न पूछा है, अच्छे दिन कब आएंगे, मैं इस प्रश्न को ले रहा हूं क्योंकि आपने 2-3 प्रश्न पूछे, सबको लेना संभव नहीं होगा। जी सिंह लग्न और मकर राशि की कुंडली आपकी बनती है। वर्तमान में गुरु की महादशा है नवंबर 2025 तक, और जो अंतरदशा चल रही है वो अभी मंगल की चल रही है जून 2023 तक। इसके बाद राहु की अंतरदशा आएगी। मंगल जी, जो अभी की अंतरदशा है वो तो आपकी अच्छी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो राहु की अंतरदशा आएगी, आपका प्रश्न है कि राहु की अंतरदशा कैसी रहेगी। होल्ड करें। जी राहु की अंतरदशा आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। ये अपने सुफल नहीं दे पाएंगी। राहु की बात कर रहे हैं हम। राहु 17 डिग्री के होकर द्वादश भाव में विराजमान है, और जिसके घर में विराजमान है वो स्वयं 6ठे भाव में विराजमान है। चंद्र 6ठे भाव में विराजमान है, और जो लग्नेश हैं वो भी 6ठे भाव में विराजमान है। तो राहु की अंतर्दशा आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आपका प्रश्न था कि राहु की दशा कैसा फल देगी, तो मैं ये प्रश्न ही ले रहा हूं। राहु की दशा आपके लिए अच्छा फल नहीं देगी। कृपया राहु संबंधित वस्तुओं का दान करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न ले रहा हूं मैं। तो जिग्ना मेहता जी, राहु संबंधित वस्तुओं का दान हो सके तो पहले से ही करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जी बाकी तो आपको पता ही होगा कि इन वस्तुओं का दान करना है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न लेने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग शेयर करें। बिना शेयर किए हुए अगर आप डिटेल्स डालेंगे भी, आपके प्रश्नों को लेना संभव नहीं है। आप ग्रुप्स में शेयर करेंगे, जो शेयर टैग आएगा जो मुझे दिखता है यहाँ पे, सिर्फ उन्हीं के प्रश्नों को ले पाऊंगा। जो शेयर नहीं करेंगे उनके प्रश्नों को लेना संभव नहीं होगा। और एक ही प्रश्न लिखें,
जन्मतिथि, नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और मुख्य प्रश्न आप लोग लिखें। जी, आप लोग शेयर नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है आपके प्रश्नों को लेना। कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर भी करते रहें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं तो आपकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। हमारे कोर्सेज भी चलते हैं, जो अगर एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया आप लोग हमारे लिंक्स में जा सकते हैं। वो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां भी आपको बहुत ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी। जी, अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं। लाइन पे रहें। जी, अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं और मैंने कमेंट में एक लिंक भेजा है, जो चाहें ज्योतिष विद्यार्थी कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है रवि शर्मा जी का। रवि शर्मा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक करें ताकि आपका प्रश्न लिया जा सके। जो लोग लाइन पे रहेंगे उन्हीं का प्रश्न ही लिया जा सकेगा। रवि शर्मा जी, आप बिना विलंब के लाइक बटन प्रेस करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लाइन पे हैं और आपके प्रश्न को लिया जा सके। जी, धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है रवि शर्मा जी का। रवि शर्मा जी ने प्रश्न पूछा है टिंकू शर्मा जी के लिए। लाइन पे रहें आप। रवि शर्मा जी ने प्रश्न पूछा है टिंकू शर्मा जी के लिए। जी, 11 फरवरी 1990, 11 फरवरी 1990, 9 PM का जन्म है इनका, 2100। जन्म स्थान लुधियाना, जन्म स्थान लुधियाना। जी, तो रवि शर्मा जी ने टिंकू शर्मा जी के लिए प्रश्न किया है। 11 फरवरी 1990 रात में 9 बजे का जन्म है, इंडिया, लुधियाना, पंजाब। इन्होंने प्रश्न किया है बिजनेस ग्रोथ कब होगी। आप लाइन पर रहें कृपया। आपकी जो कुंडली बन के आ रही है हमारे समक्ष, वह कन्या लग्न की है और राशि जो बनती है सिंह राशि। सिंह राशि कन्या लग्न में जन्म हुआ है टिंकू शर्मा जी का। इनका प्रश्न है कि बिजनेस ग्रोथ कब होगी। लाइन पे रहें आप। वर्तमान में राहु की महादशा है 2039 तक और अंतरदशा भी राहु की है। राहु में राहु चल रहे हैं। राहु जी, लाइन पे रहें आप। जी, राहु पंचम भाव में विराजमान है, शनि के भाव में है। जो शनि की स्थिति है, शनि बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में और चलित कुंडली में शनि पंचम में आ जा रहे हैं, अपने ही भाव में आ जा रहे हैं। साथ में सूर्य और बुध हैं।
होल्ड करें आप। बुध यहां पर लग्नेश हैं, बुध अच्छी स्थिति में है। जी, राहु और सूर्य मिलकर यहां पर एक ग्रहण दोष बना रहे हैं। राहु और सूर्य मिलकर यहां पर एक ग्रहण दोष बना रहे हैं। जो सूर्य हैं वो भी यहीं पे बैठे हैं, राहु और बुध के साथ में बैठे हैं, और सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं इस कुंडली में। तो ये अनावश्यक खर्चे भी आपके कराएंगे अभी जो राहु का समय चल रहा है। ऐसे तो राहु यहाँ पर अच्छा फल देने वाले हैं, इनका समय चल रहा है, यह आपके लिए शुभ रहेगा। बुध की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन राहु और सूर्य का सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है, और सूर्य 12वें भाव से आए हैं। ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। बिजनेस के पर्पज से यह समय बढ़िया रहेगा। कृपया सूर्य को आप ठीक करें। पहली बात तो 29 डिग्री पे है, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज, लेकिन अच्छी बात इसलिए कह सकते हैं कि अच्छी बात है, द्वादश भाव के स्वामी होकर सूर्य कमजोर है, ठीक है, लेकिन है तो द्वादश भाव के स्वामी ही। सूर्य को आप नित्य जल चढ़ाएं, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। अब ये मंत्र जो मैंने बोल दिया जल्दी से, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे YouTube चैनल पे 108 बार काउंटेड है, आप वहां देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। आप YouTube चैनल पे जाइए, सूर्य देव बीज मंत्र करके एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाइए उसको देखिए। वो आपको डेली 108 बार जाप करना होगा, टिंकू जी को करना होगा। बाकी तो स्थिति ठीक ही है। वैसे राहु और केतु, राहु यहां पर ठीक ठाक से फल देंगे। तो अभी इस समय आपका बिजनेस का बढ़िया चलेगा। जो मैंने उपाय बताया वो आप कर लीजिए। धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न लेने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा, जो लोग शेयर करेंगे उन्हीं के प्रश्नों को लिया जाएगा, जो लोग शेयर नहीं करेंगे उनके प्रश्नों को नहीं लिया जाएगा। शेयर और लाइक करें, शेयर और लाइक करेंगे तभी आपके प्रश्नों को लिया जाएगा। हमें पता चल जाता है क्योंकि स्क्रीन पे दिखता है, आपको भी दिखता होगा, शेयर का टैग आता है। शेयर और लाइक करें। शेष नारायण तिवारी जी, आपका प्रश्न लिया जा रहा है। अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्नों को लिया जा सके। जो लोग प्रश्न डाल के चले जाते हैं उनके प्रश्न को नहीं लिया जाएगा। शेष नारायण तिवारी जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया अपनी वहां पे स्क्रीन पे लाइक का बटन प्रेस करें। अगर आप लाइक का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि आप अभी भी लाइन पे हैं या नहीं, तो प्रश्न नहीं लिया जाएगा। कृपया लाइक का बटन प्रेस करें। शायद आप नहीं हैं, शायद आप उपलब्ध नहीं हैं। शेष नारायण तिवारी जी ओके, अवेलेबल हैं। धन्यवाद। आपका प्रश्न लिया जा रहा है। आप लोग ज्यादा विलंब मत किया करें लाइक प्रेस करने में, अन्यथा प्रश्न दूसरे का ले लीजिएगा। शेष नारायण तिवारी जी 20/3/1997 में इनका जन्म है। 20/3/1997, 20/3/1997 का जन्म है इनका। 8:20 शाम को जी, 20/3/1997, 8:20 शाम का इनका जन्म है, कानपुर उत्तर प्रदेश। और इनका प्रश्न है 2022 में जॉब कब लगेगी? 2022 तो खत्म होने वाला है गुरुजी, होल्ड करें आप। कानपुर, लाइन पे रहे आप। कृपया लाइन पे रहें।
जी, एक कानपुर उड़ीसा में भी है, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। लाइन पे रहें। जी, तो ये प्रश्न था 20 मार्च 1997 जिनका जन्म है 8:20 शाम का, रात का, कानपुर से शेष नारायण तिवारी जी, मेरी जॉब कब लगेगी? पहली बात 2022 में कब लगेगी, ये प्रश्न उतना सटीक नहीं है आपका। ये नवंबर जा रहा है, तो आपकी लगनी भी है तो दिसंबर में लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी 2022। तो या तो आपने गलत टाइप किया हुआ है, फिर भी मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ, और प्रश्न ये ले रहा हूँ कि जॉब कब लगेगी। जो आपकी संभावना है या नहीं ये देखने दीजिए मुझे। जो आपकी कुंडली हमारे समक्ष बन के आ रही है शेष नारायण तिवारी जी, वह तुला लग्न और कर्क राशि की है। तुला लग्न कर्क राशि की कुंडली है। शुक्र की महादशा है 2027 तक। अंतरदशा वर्तमान में चल रही है। शनि की अंतरदशा जो खत्म हो चुकी, क्षमा करें, शनि की अंतरदशा 2020 से चल रही है। अभी शनि की अंतरदशा अगले साल 2023 तक, अर्थात 2023 में सितंबर तक रहेगी शनि की अंतरदशा। तो शुक्र में शनि चल रहे हैं। लाइन पे रहें। 12 गुरु नीच के जी, छठे भाव के स्वामी गुरु आपके नीच राशिस्थ हैं। छठे भाव में शनि विद्यमान हैं, जो त्रिकोण के हैं, लेकिन वो छठे भाव में चले गए हैं। छठे भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, केतु, ये सारे लोग हैं। ये सारे ग्रह हैं यहां पर। लग्नेश शुक्र भी यहीं पर हैं। बुध यहीं पर अस्त हो चुके हैं। और अभी जो समय चल रहा है, शुक्र में शनि चल रहे हैं। जी, जॉब की संभावना कम लग रही है आपकी फिलहाल। आपके जो ग्रह हैं वो अच्छी स्थितियों में नहीं हैं। आपके जो ग्रह हैं वो अच्छी स्थितियों में नहीं हैं। आपकी मन स्थिति भी ठीक नहीं रहती है, अर्थात मन एकाग्र नहीं रहता है आपका। भले ही चंद्रमा स्वराशिस्थ है, लेकिन केंद्रम दोष बना रहे हैं। आपके 9 में से 7 ग्रह वो त्रिक भाव में है। जो गुरु हैं वो अलग हैं, लेकिन नीच राशिस्थ हैं। बुध अस्त हैं। शुक्र भले ही उच्च के हैं, ठीक है। तो शुक्र का तो टाइम चल रहा है, लेकिन अभी शनि का टाइम चल रहा है, और शनि खराब घर में है, ठीक है। तो संभावना जॉब की होल्ड करें। बुध यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि इस भाव के स्वामी संबंध बना रहे हैं। 3 6 बुध जी, जॉब आपकी लगेगी, लेकिन ज़्यादा अच्छे जॉब की संभावना नहीं है, और जॉब में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप 2022 पूछें, 2022 में लगने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। जॉब आपकी लगेगी, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की जॉब लग पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लग्नेश और पंचमेश और नौमेश संबंध बना रहे हैं, लेकिन जहां संबंध बना रहे हैं वो कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि से संबंधित आपकी जॉब लग जाए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप ऋण या लोन में मत फंसिएगा। लोन या ऋण मत लीजिएगा, तो अधिक अच्छा रहेगा। तो आपने जो जॉब पूछा, जॉब लगेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। दिसंबर में 2022 तो खत्म होने वाला है, अभी जॉब लगने की तुरंत संभावना नहीं दिख रही है। कुछ ग्रहों की स्थिति है, वो आप ठीक करना पड़ेगा। और सभी ग्रह
त्रिभाव में है, मैक्सिमम 7 ग्रह त्रिभाव में है, तो इसके लिए काफ़ी समय देना पड़ेगा देखने के लिए, और भी वर्ग कुंडलियाँ देखना पड़ेगा। तो फिलहाल आपने जॉब का पूछा था कि जॉब कब लगेगी, 2022 में लगेगी कि नहीं। 2022 में जॉब लगने की संभावना कम है, और जब भी जॉब लगेगी आपकी पुलिस डिपार्टमेंट या इस तरह, या फिर जी जितनी बेल्ट वाली जॉब्स है उसमें संभावना अधिक बन रही है। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं, होल्ड करें आप लोग कृपया। जो लोग शेयर करना है सिर्फ उन्हीं के प्रश्नों को लेने की संभावना बढ़ती है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स दिए हुए हैं, कृपया फॉलो करें। जो मंत्र वगैरह किसी को बताया जाएगा, आप हमारे YouTube चैनल पे देख भी सकते हैं उनको कि किन मंत्रों को बोला गया है। लाइन पे रहें। अगला प्रश्न हम लेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, अर्थात कहीं नाम नहीं लिख रहे हैं या फिर जन्म स्थान नहीं लिख रहे हैं। वही लोगों का प्रश्न वैलिड माना जाएगा जिनमें नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और एक मुख्य प्रश्न को और शेयर किया हुआ हो, उन्हीं के प्रश्नों को लिया जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। जी सत्येंद्र शुक्ला जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक प्रेस करें। सत्येंद्र शुक्ला जी का प्रश्न लिया जा रहा है। जी धन्यवाद सत्येंद्र शुक्ला जी, आपका प्रश्न लिया जा रहा है। सत्येंद्र शुक्ला जी होल्ड करें आप। इन्होंने सोनल शुक्ला जी के प्रश्न पूछा है, लाइन पे रहें। जो सोनल जी की डेट ऑफ बर्थ बनती है वो है 11 दिसंबर 1996, 11/12/1996, 11/12/1996। जन्म समय 2:30 दोपहर में, 2:30 दोपहर का समय है। और जो जन्म स्थान है इनका वो है छिंदवाड़ा, MP। और प्रश्न है सरकारी नौकरी के विषय में बताइए। छिंदवाड़ा, होल्ड करें आप। जी सत्येंद्र शुक्ला जी ने सोनल जी के लिए प्रश्न पूछा है 11/12/1996 दोपहर को 2:30 बजे, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इनका प्रश्न है सरकारी नौकरी के बारे में। जो कुंडली बन के आ रही है वो मेष लग्न की है और राशि बनती है धनु राशि। मेष लग्न धनु राशि। वर्तमान में सूर्य की महादशा है और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और जो अंतर्दशा चल रही है वो चल रही है राहु की। राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु छठे भाव में विद्यमान है। राहु छठे भाव में विद्यमान है, जिनकी अंतर्दशा चल रही है। महादशा सूर्य की चल रही है। लाइन पे रहें। जी लाइन पे रहें। लग्नेश आपके बनते हैं मंगल पंचम में है और जो पंचमेश है वो अष्टम में है। जो नौमेश हैं उत्तराशिष्ट हैं। दशमेश द्वादश भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशमेश वहां पे होके नौमेश से संबंध बना रहे हैं। जी जॉब की संभावना आपकी बनती है, लेकिन अभी नहीं। जून 2023 के बाद 24 के अंदर, जून 2023 के बाद जून 2024 के अंदर जॉब की संभावना आपकी
बनती है, सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। कृपया प्रयत्न करें, गुरु को थोड़ा और मजबूत करें। गुरु को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है। गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें। बीज मंत्र हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कृपया देख लें। और बाकी स्थिति, सूर्य, कृपया देर तक ना सोएं। आप सोनल जी से कहें कि सुबह सूर्योदय से पहले ही उठा करें और सूर्य को नित्य जल दें। गुरु के बीज मंत्रों का जाप और सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। 2023 जून के बाद 2024 जून से पहले जॉब की संभावना बन रही है, प्रयत्न जरूर करें तभी। जी धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि हम बता देते हैं, सभी के लिए बोलना चाहता हूं, कोई भी लोग बता देते हैं, कोई भी ज्योतिषी बोलते हैं कि हाँ इस समय योग है नौकरी के लिए, लेकिन उसके बाद कोई प्रयत्न करते नहीं है। जो लोग प्रयत्न नहीं करते हैं तो फिर देश काल परिस्थिति इनका सामंजस्य सूत्रों के साथ नहीं बन पाता, फिर आप लोग कहेंगे कि ज्योतिषी गलत है। तो ऐसा नहीं है, कृपया प्रयत्न करें जी, तभी योग आपका साथ देंगे। अगला प्रश्न लेने से पहले फिर कहना चाहूंगा, जो लोग आ रहे हैं वो अपना पूरा डिटेल्स दें, नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना एक मुख्य प्रश्न डालें और शेयर करें, लाइक करें। अगर शेयर का टैग नहीं दिखेगा तो प्रश्न को लेना संभव नहीं हो पाएगा। जी कृपया लाइन पर रहें। जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो हमारे पास 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेसिक, एडवांस 1, एडवांस 2, ज्योतिष विद्यार्थी, ज्योतिष प्रवर और ज्योतिष वरिष्ठ। बीच बीच में इनके लिंक भी आपके कमेंट में दिख रहा होगा। अभी अभी मैंने ज्योतिष प्रवर के लिए आप लोगों को एक कमेंट सेंड किया है, उसमें लिंक है, आप लोग जरूर जाके एक बार देखें। और जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया पहले ज्योतिष विद्यार्थी ज्वाइन करें। ज्योतिष विद्यार्थी जो कि शुरुआत से है, हो सकता है आपको ज्योतिष का नॉलेज हो, लेकिन अगर शुरुआत से नहीं होगा तो मेरी बताई हुई टेक्निक आपको समझ में नहीं आएगी जी। तो लिंक में आप देख सकते हैं वो चीजें। अगला प्रश्न लेने जा रहा हूं, कृपया लाइन पर रहें। कृपया लाइन पर रहें आप लोग। जी वेबसाइट लिंक भी आपको कमेंट में मिल गई होगी। अब हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी आपका प्रश्न लेने जा रहे हैं। आपने रेहा देवी पुरमा के लिए प्रश्न पूछा है। 96 बॉर्न है ये, और मॉरिशस से हैं। व्हाट अबाउट लॉ लाइफ, विल सिचुएशन इंप्रूव? कृपया होल्ड करें। अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करें ताकि हमें पता चल सके आप हैं। जी 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 धन्यवाद मीनाक्षी जी। तो आपका प्रश्न लिया जा रहा है, आप लाइन पर हैं। कृपया लाइन पर रहें, डिटेल्स आप ही की एंटर हो रही है। कृपया लाइन पर रहें। मीनाक्षी जी ने प्रश्न किया है और प्रश्न है रेहा देवी जी के लिए। जी जन्म
तिथि है जो इनकी 5/11/1987, क्षमा करें 6/4/1996, 6/4/1996, 6/4/1996। और जो जन्म समय है 10:45 सुबह का है, 10:45 सुबह का जन्म है। मॉरिशस, होल्ड करें आप। पैम्पल माउसिस मॉरिशस, होल्ड करें। जी, मीनाक्षी जी ने रेहा जी के लिए प्रश्न पूछा है। 6/4/1996, 10:45 सुबह, मॉरिशस, पैम्पल माउसिस। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है और इसके अनुसार यह बन रही है वृष लग्न और तुला राशि, वृष लग्न और तुला राशि की बन रही है। दोनों शुक्र की ही राशियां हैं। शुक्र लग्न में विराजमान है। वर्तमान में शनि की महादशा है जो कि 2029 तक, 2029 तक शनि की महादशा है। 2029 तक रहेगी शनि की महादशा। और जो वर्तमान में अंतर्दशा चल रही है वह चंद्रमा की चल रही है। जो ये समय आपका चल रहा है चंद्रमा का, ये आपको आपकी मानसिक स्थिति को काफी डावाडोल करके रखा होगा। मानसिक स्थिति इस समय अच्छी नहीं रहेगी, विचार अच्छे नहीं आएंगे आपके। जनवरी 2023 में चंद्र की अंतर्दशा समाप्त हो रही है। इसके बाद मंगल की अंतर्दशा है और जो मंगल विराजमान है वो एकादश भाव में है। एकादश भाव में मंगल है। मंगल यहां पर सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो वहां इनको हम द्वादश भाव का स्वामी मानेंगे। और द्वादश भाव का स्वामी होके ये बैठे हुए हैं आय भाव, इनकम हाउस में। तो आर्थिक तौर पर थोड़ा सा ये कमजोर करेंगे। व्यर्थ के खर्च आपके होते रहेंगे। तो आपका जो अब मेन प्रश्न है हम उस पर आते हैं। आपका मेन प्रश्न है कि व्हाट अबाउट लॉ लाइफ, विल सिचुएशन इंप्रूव? होल्ड करें। कृपया लाइन पर रहें। लाइन पे रहें आप। आपका प्रश्न देखा जा रहा है। कृपया लाइन पर रहें। जी, तो अभी जो प्रश्न लिया जा रहा है वो प्रश्न लिया जा रहा है रेहा जी के लिए। मीनाक्षी जी ने पूछा है। होल्ड करें, आपकी प्रश्न को देख रहा हूं। जी, तो सिस्टम हैंग कर रहा है। होल्ड करें जी। हाँ, तो मीनाक्षी जी, प्रेम संबंधों की संभावना तो है, जैसा कि आपका प्रश्न भी है
तो शायद ऐसी संभावना, ऐसी बातें चल भी रही होंगी। बाकी आपने प्रश्न किया है, आपने प्रश्न किया है कि व्हाट अबाउट लव लाइफ, विल सिचुएशन इंप्रूव? जी, 2 3 4, अभी शनि की महादशा है और जो अंतरदशा चल रही है, चंद्र की समाप्त होने वाली है, फिर मंगल की शुरू होगी। जो मंगल है वह सप्तमेश है, मंगल सप्तमेश है, एकादश भाव में विराजमान है। तो 3 4 5 6 7 1 8, और शुक्र ठीक है, शुक्र ठीक स्थिति में है, लग्नेश है, लग्न में विराजमान है, और मंगल का समय चलने वाला है। मंगल स्वयं सप्तमेश है। गुरु की स्थिति को अगर हम देखें तो गुरु स्वराशिस्थ हैं, लेकिन गुरु स्वराशिस्थ हैं लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र की स्थिति ठीक है। जी, सिचुएशन इंप्रूव, आप सिचुएशन किस तरह का मीन्स आपका प्रश्न थोड़ा डिलेमे का है, डिलेमा वाला है। बाकी अगर देखा जाए तो आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि क्या आगे ये जो लव रिलेशन है वो सक्सेस हो सकता है या नहीं। व्हाट अबाउट लव लाइफ, विल सिचुएशन इंप्रूव, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए, वर्तमान स्थिति जो चंद्रमा की चल रही है वो तो सही नहीं है। चंद्रमा की अंतर्दशा जनवरी 2023 तक लव लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये, क्योंकि स्वयं 6वें भाव में विराजमान है ये। अभी बात करते हैं मंगल की, तो मंगल अपने ही सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव स्वयं लव अफेयर्स के लिए देखा जाता है, मैरिज के लिए देखा जाता है, पंचम भाव से भी देखा जाता है लव अफेयर्स, स्पेशली पंचम भाव से देखा जाता है। और जो पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, वो द्वादश भाव में विराजमान हो गए। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, यानी लव मैरिज लव रिलेशन अच्छा होने की संभावना मुझे अधिक दिख नहीं रहे हैं। गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं आ रही, स्वराशिस्थ हैं लेकिन वो अष्टम भाव में चले गए हैं। शुक्र अच्छे हैं जो लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, और जो पंचमेश है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और मंगल का समय चलने वाला है। आपके जो रिलेशन में जो भी रिलेशन है अभी आपस में, और झगड़ा होने की संभावना रहेगी। आपस में लव अफेयर्स में थोड़ा संघर्ष रहेगा, ये जो समय चलने वाला है। जी, तो इसमें इतना इंप्रूवमेंट की संभावना मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है। जी धन्यवाद मीनाक्षी जी। अगला प्रश्न लेते हैं। कई बार एक एक व्यक्ति को ज्यादा समय देना पड़ रहा है, तो और लोग सोच रहे होंगे हमारा टर्न क्यों नहीं आ रहा है। अब किसी का प्रश्न लेते हैं तो अच्छी तरह से ही लेना उचित है, कई चीजें हमें देखनी पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। जी, यांशी सहगल जी का प्रश्न है। यांशी सहगल जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक प्रेस करें। यांशी सहगल जी, अगर आप लाइन पे हैं तो लाइक प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं ताकि मुझे पता चल सके आप लाइन पे हैं। यांशी सहगल जी, ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके, अदरवाइज हमें दूसरे प्रश्न पे जाना पड़ेगा। यांशी सहगल जी, आप लाइन पे नहीं हैं, इसलिए हम किसी और का प्रश्न लेंगे। बाद में आप आएंगे तो क्षमा करें, उस समय हम आपका प्रश्न नहीं ले पाएंगे। तो यांशी सहगल जी प्रश्न डाल के शायद किसी अन्य काम में व्यस्त हो गई हैं, तो उनका प्रश्न नहीं ले रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न माही अजय जी का लेते हैं। माही अजय जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें, लाइक करें अगर आप लाइन पे हैं। माही अजय जी, जी धन्यवाद। आपका प्रश्न लिया जा रहा है माही अजय जी। बाईस 8/1990 और जन्म समय बनता है सुबह 7:05 का। होल्ड करें।
जन्म स्थान है इनका लुधियाना। जी कृपया आप लोग मेल या फीमेल भी लिखा करें। कई बार डाउट हो जाता है नामों में, कुछ चीजों को देखने के लिए जानना भी जरूरी होता है कि कौन मेल या फीमेल कैटेगरी में आते हैं। खैर, तो अभी हम इनका प्रश्न लेने जा रहे हैं। डिटेल्स हमने एंटर कर दी है और इनकी जन्म कुंडली हमारे समक्ष है। माही अजय जी ने प्रश्न किया है कि फ्यूचर रीडिंग बेबी कब होगा। जी फ्यूचर रीडिंग ये कोई प्रश्न नहीं है, बेबी कब होगा ये एक प्रश्न है। स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछना है आप लोगों को। तो बेबी कब होगा, होल्ड करें आप। पहली बात तो बेबी के लिए यानी बच्चा कब होगा, शिशु कब होगा, इसके लिए दोनों व्यक्तियों की कुंडलियों को देखना चाहिए। दोनों व्यक्तियों की कुंडलियों को देखा जाता है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडलियों को। लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास यही एक डिटेल्स है। होल्ड करें। और दोनों व्यक्तियों की कुंडलियों को लेना भी संभव नहीं हो पाता। होल्ड करें आप। जो आपकी कुंडली है वो सिंह लग्न और सिंह राशि की बनती है। वर्तमान में राहु की महादशा है, 2035 तक राहु की महादशा है। और जो अंतरदशा चल रही है अभी वर्तमान समय में, वो शनि की अंतरदशा है। शनि पंचम भाव में बैठे हैं। शनि पंचम भाव में बैठे हैं जी। तो पहली बात तो, और ये छठे और सातवें भाव के स्वामी भी हैं, यानी कि षष्ठे और सप्तमे से पंचम भाव में विराजमान है। ये देखिए, विलंब हो सकता है शिशु जन्म में, बच्चे होने में, बेबी होने में विलंब की संभावना बनती है। शनि पंचमस्थ है, वक्री भी हैं। कृपया होल्ड करें। अभी अंतर्दशा चल रही है शनि की। होल्ड करें आप। होल्ड करें। लाइन पे रहे माही जी। जी ओके जी। लाइन पर हैं, आप ही का प्रश्न देखा जा रहा है। पाँच जी हाँ, माही जी अभी विलंब की संभावना है, लेकिन अभी समय चल रहा है, बच्चे के लिए समय चल रहा है। आपका जो गोचर है वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो आशा करता हूं कि 2023 में संभावना बनती है। आगे भी संभावनाएं बनेंगी, विलंब की संभावना भी है। अगर आपने पहले से प्रयत्न करते आए हैं और कुछ समस्याएं आ रही हैं तो अभी समय है, अब प्रयत्न कीजिए। 2023 में संभावना पूरी बनेगी। आगे की भी गोचर सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि संभावना एक बार ही बनती है, संभावनाएं और भी बनेंगी। शनि का टाइम चल रहा है, विलंब तो करेंगे ये, लेकिन विलंब से तात्पर्य है कब से आप प्रयत्न कर रहे हैं। तो अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं पहले से और नहीं बन रही थी संभावना, तो वर्तमान समय चल रहा है, अभी आप प्रयत्न कीजिए। 2023 में संभावना बन रही है।
अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे, एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें तो दिखा रही हैं लेकिन कोई बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो कृपया उसको डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। माही जी के लिए बोल रहा हूं मैं। लेकिन अभी अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी कुंडली के अनुसार यह समय चल रहा है शिशु के लिए। आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली भी देखनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की कुंडलियों को यहाँ पे एक साथ देखना संभव नहीं हो पाएगा, समय और भी अधिक लगेगा। तो इसलिए आपकी कुंडली के अनुसार तो समय चल रहा है। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले हाँ, आपके लिए माही जी, आपके लिए ही बोलना चाहूंगा, कृपया राहु और शनि इनके बीज मंत्रों का जाप करें। 108 बार प्रतिदिन करें तो अच्छी बात है। राहु 6वें भाव में है और उनके स्वामी शनि वो 5th में है। ठीक है, तो राहु और शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। इनके रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, 7 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इनके रत्न मत पहनिएगा और या फिर इनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए। बीज मंत्रों का जाप करना है तो राहु और शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ये कहाँ मिलेंगे आपको बीज मंत्र? ये हमारे YouTube चैनल में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाइए, इनके बीज मंत्र अवेलेबल हैं। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले सभी से कहना चाहूंगा, जो लोग भी अवेलेबल हैं कृपया शेयर करें, लाइक करें, तभी संभावना बनेगी आपके प्रश्नों को लेने की। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, कल प्रोग्राम 2 घंटे का होगा और सुबह 10 बजे से है। कल लाइव प्रोग्राम जो होगा वो शाम में नहीं होगा, कल सुबह 10 बजे से प्रोग्राम होगा, 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का क्यों होगा? क्योंकि संडे को यानी कि परसों कोई लाइव प्रोग्राम नहीं ले पा रहा हूं। संडे को कोई लाइव प्रोग्राम हमारा नहीं हो पाएगा इस बार, इसलिए कल 2 घंटे का प्रोग्राम है सुबह 10 बजे से। तो जिनके प्रश्न नहीं भी हो पाएंगे, कल सुबह 10 बजे शुरुआत से ही अवेलेबल रहे। प्रश्न डाल के कहीं भागिएगा नहीं, आप लोग लाइन पे रहिएगा, तब संभावना अधिक बनती है। और डिस्क्रिप्शन में कृपया जाइए। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर कहना चाहता हूं, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सारी डिटेल्स। फॉलो करें मुझे, ताकि आज तो मैंने बता दिया कि कल अवेलेबल हूं, किस टाइम से। हो सकता है रोज ना बता पाऊं या सडनली आऊं कभी, तो आप हमारे प्रोफाइल को फॉलो करें, उसके लिंक भी अवेलेबल है। अगला प्रश्न, होल्ड करें, सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, होल्ड करें कृपया। जी अगला प्रश्न बाबाई दास जी का है। बाबाई दास जी आप लाइन पे हैं? बाबाई दास जी अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक का बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके। बाबाई दास जी अगर आप लाइन पे हैं तो आपके प्रश्नों को लिया जा सकता है, कृपया लाइक का बटन प्रेस करें। अगर आप लाइक का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो किसी अन्य के प्रश्न को लिया जा सकेगा और फिर आज संभावना आपके प्रश्न की आज नहीं बनेगी। आप शायद लाइन पे नहीं है, हम दूसरे प्रश्न को लेने जा रहे हैं। जी इसी प्रकार आपका भी टर्न आ सकता है, लेकिन आप कोई भी व्यक्ति हैं, लेकिन आप अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके प्रश्न को लेना संभव नहीं हो पाएगा। जी और जो लोग भी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, अच्छी तरह समय देकर कराना चाहते हैं, पेड प्रेडिक्शन, कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बात करें। जो हमारा स्टाफ होगा आपको गाइड करेगा। सशुल्क कुंडली विश्लेषण होता है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके वो होता है और वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपको डिस्क्रिप्शन मेरे द्वारा जो भी एनालिसिस है वो बताया जाता है। जी क्योंकि सभी लोगों का तो यहाँ लेना संभव नहीं होता, सारी चीजें भी यहाँ पे नहीं देखी जा सकती हैं। एक जनरलाइज प्रेडिक्शन होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक एक्यूरेसी लेवल तक पहुंचा जा सके इस इतने कम समय में। जी संजय सील जी आपका प्रश्न लिया जा रहा है। संजय सील जी अगर आप अवेलेबल हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। संजय सील जी
अगर आप अवेलेबल हैं तो लाइक बटन प्रेस करें ताकि आपके प्रश्न को लिया जा सके, अदरवाइज किसी और के प्रश्न को लिया जाएगा। संजय शील जी अवेलेबल नहीं है, उनके प्रश्न को हम नहीं ले रहे हैं, बाद में आएंगे तो भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे YouTube चैनल पे जितने भी डेली जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग, जैसे कि अभी जो फेसबुक लाइव चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। जितने भी अभी हाल फिलहाल के प्रोग्राम हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, आज की रिकॉर्डिंग भी वहां अवेलेबल रहेगी जी। और आप में से ही जो लोग हैं जिनकी कमेंट्स अवेलेबल है, सब यहां पे दिख ही रहा है मुझे, इनमें से किसी एक व्यक्ति का हम जल्द ही 1-2 दिन में ही शुरू करने वाले हैं। किसी एक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कुंडली बनाकर बाकायदा YouTube चैनल पे उसका वीडियो भी मिला करेगा आप लोगों को। किसी एक व्यक्ति का, वो किसी का भी टर्न हो सकता है, जिसका टर्न नहीं आया होगा उन्हीं में से एक की संभावना बनती है। तो क्या विनोद शर्मा जी हैं, सॉरी संजय शील जी, ये लाइक किसका आ रहा है? संजय शील जी का है या संजय शील जी, क्या आप लाइन पे हैं? लाइन पे हैं तो लाइक का बटन प्रेस करें। जी, हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं संजय शील जी का। जी, संजय शील जी कूच बिहार से हैं ये। मेरा बहुत बैक पेन है, ये कब तक ठीक हो सकता है? संजय शील जी, आपका प्रश्न ले रहा हूं मैं। संजय शील जी, आपका प्रश्न ले रहा हूं, लाइन पर रहें। कृपया लाइन पर रहें। कृपया लाइन पर रहें। सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट किया है, होल्ड करें। जी, संजय शील जी, एक 1/4/2003 जन्म समय 12:40 सुबह का है। 12:40 सुबह का जी। जन्म स्थान कूच बिहार वेस्ट बंगाल। कूच बिहार वेस्ट बंगाल। जी, आपकी कुंडली हमारे समक्ष है और आपका प्रश्न है, बैक पेन बहुत रहता है, ये कब तक ठीक हो सकता है? होल्ड करें आप। बुध की महादशा चल रही है 2035 तक, और जो वर्तमान में अंतर्दशा चल रही है वो शुक्र की है। बुध में शुक्र का समय चल रहा है, बुध की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा। आप लाइन पे रहें। अंतर्दशा चल रही है शुक्र की। जी, अभी समय लगेगा। आपका जो बैक पेन है अभी वर्तमान में तो ठीक नहीं होगा, अभी इसमें और समय लगेगा। कृपया इलाज कराएं। बुध का समय चल रहा है। बुध आपकी कुंडली में, बुध की महादशा है, बुध आपकी कुंडली में नीच के हैं और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र 6वें भाव के स्वामी हैं
छठे भाव के स्वामी होके तृतीय भाव में है, छठे भाव के स्वामी होके तृतीय भाव में विराजमान है और इन्हीं का शुक्र का ही समय चल रहा है। सूर्य की स्थिति को अगर देखें हम, सूर्य जी सूर्य बुद्धि के साथ विराजमान है, 17 डिग्री पे। शनि वो छठे भाव में है जी। आप एक काम करें, शनि 30 डिग्री पे है, जो एक अच्छी बात नहीं है। आप एक काम करें, हर शनिवार को, अक्सर मैं ये उपाय बताता हूँ, बहुत अच्छा उपाय है। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं, हो सके तो शनिदेव के ऊपर सरसों के तेल को अर्पित भी करें। ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें, डेली करें तो अच्छी बात है, 108 बार। और बुध में अभी समय चल रहा है शुक्र का। शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र छठे भाव के स्वामी है, रोग का भाव है और इन्हीं का समय चल रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपको शुक्र को भी प्रसन्न करके रखना है। ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकें तो अच्छी बात है। या फिर आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। वर्तमान में आप एक 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके विधि विधान से धारण करें। शुक्ल पक्ष के सोमवार को आपको राहत मिलेगी, आपको राहत मिलेगी। और शनि मंदिर जरूर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं डेली तो अति उत्तम है। एक कथा भी है कि शनिदेव एक बार बहुत पीड़ा में परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि जो रावण थे उन्होंने सभी 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा हुआ था और शनिदेव ने फिर भी अपनी वक्री दृष्टि डाल दी थी। इसलिए जो रावण के पुत्र थे उनके ग्रहों की स्थितियों में उनसे जो फल होने वाले थे शुभ, उसमें बदलाव आ गया। तो शनि देव को उन्होंने उल्टा लटका के रखा था, बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। जब हनुमान जी वहां पे गए लंका दहन के लिए, तो लंका दहन जब उन्होंने किया तो सभी ग्रह तो चले गए, शनिदेव वहीं पे थे क्योंकि उनको उल्टा रखा गया था, उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। तो हनुमान जी ने उनकी पीड़ा को दूर किया था, ऐसी कथा है। तो हनुमान जी के आप अगर हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जाप करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शनिदेव भी खुश होते हैं। ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। अगला प्रश्न लेते हैं, लाइन पे रहें। अगला प्रश्न लेते हैं जी, विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया, अगर आप लाइन पे हैं तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें। विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी का प्रश्न लिया जा रहा है। विनोद शर्मा जी जी, विनोद शर्मा जी आपका प्रश्न लिया जा रहा है। और जो लोग भी हैं कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे लिंक है, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, फॉलो करें उसको। सभी मंत्र आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे। जो भी फेसबुक लाइव होता है वो रिकॉर्डिंग भी वहां पे अवेलेबल रहती है। विनोद शर्मा जी, 23/12/1988, 23/12/1988, 2:15 सुबह का समय है। 2:15 सुबह का समय है। और जो जन्म स्थान इन्होंने बताया है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। होल्ड करें। सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल।
जी। तो विनोद शर्मा जी 23/12/1988 2:15 प्रातःकाल सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। इनका प्रश्न है क्या करें कि पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो। होल्ड करें। जो आपकी कुंडली बन के आ रही है उसके अनुसार आपका जन्म तुला लग्न और मिथुन राशि में हुआ। तुला लग्न मिथुन राशि में आपका जन्म हुआ है। गुरु की महादशा है नवंबर 2024 तक, और जो अंतरदशा चल रही है वो वर्तमान में चल रही है राहु की। गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा। राहु की अंतरदशा नवंबर 2024 तक है। होल्ड करें आप जी। अभी जो महादशा चल रही है यह आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी होगी जी। ये महादशा आपके लिए उचित नहीं थी। आपको इसमें कोई ना कोई रोग होने की भी संभावना बन सकती थी, हो सकता है हुआ हो आपको। और जो वर्तमान में समय चल रहा है गुरु की महादशा में अंतरदशा चल रही है वो राहु की चल रही है। राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव के स्वामी शनि तृतीय भाव में है। पंचम भाव के स्वामी तृतीय भाव में। होल्ड करें आप। जी। और जो मंगल है, मंगल विराजमान है छठे भाव में। मंगल छठे भाव में। तो आपका जो मेन प्रश्न है कि क्या करें कि आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। जी, पहली बात तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। ऋण की स्थिति उभर के आ रही है। संभावना बनती है कि आप लोन लिए होंगे, नहीं लिए तो हो सकता है आप लोन लें। लोन ना ले वो आपके लिए अधिक उत्तम रहेगा। लोन ना ले तो आपके लिए अधिक उत्तम रहेगा। और जी, राहु जिसके घर में बैठे हैं वो अस्त चल रहे हैं। शनि अस्त हैं आपके। सूर्य देव ने उनको अस्त कर रखा है। ऐसे तो शनि देव ठीक से हैं आपके, लेकिन ठीक घरों के स्वामी, ठीक भावों के स्वामी हैं, लेकिन वो अस्त है। राहु उन्हीं के घर में बैठे हैं। तो शनि अगर अच्छे होंगे तो राहु भी अच्छे फल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। जी, शनि की आराधना करें आप। शनि के मंत्रों का, बीज मंत्रों का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करें ताकि राहु आपके अच्छे फल दे सकें। राहु अच्छे फल तभी देंगे जब आपके शनि अच्छे होंगे आपकी कुंडली के अनुसार। ठीक है। और मैं देख पा रहा हूं जो एकादश भाव के स्वामी हैं वो शनि के साथ ही बैठे हुए हैं। और जो अष्टमेय से, द्वितीय से, जो धन भाव है उसके स्वामी छठे भाव में चले गए हैं। तो जो मंगल है उनका प्रभाव छठे भाव पर है, वही धन भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके पास धन इकट्ठा ही नहीं हो पाता होगा। ठीक है। आप हनुमान चालीसा का नित्य जाप करें। एक 5 या 10 रुपया की पुस्तक आती है, उसमें ऋण मोचन मंगल स्तोत्र और कनक धारा स्तोत्र होता है। इन दोनों को नित्य पढ़ें। कनक धारा स्तोत्र और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र। आप जाके मांगेंगे एक ही किताब में ये चीजें मिल जाएंगी। 5 या 10 रुपया की पुस्तक आती है, आप ये मार्केट से खरीदें। रोज इनका जाप करें। समय तो लगेगा, आर्थिक स्थिति सुधरने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, दूसरी बात, बाकी प्रोफेशन हाउस के स्वामी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, 3 डिग्री के हैं। अनावश्यक जल व्यर्थ ना करें। अनावश्यक जल व्यर्थ ना करें। चंद्र को मजबूत करें। हो सके अगर आपने कोई रत्न धारण नहीं कर रखा है तो एक मोती पहने। एक मोती पहने। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठिका उंगली में मोती पहने। मोती कहाँ से मिलेगा? आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है cpastro.online, आप वहां जाके ले सकते हैं मोती। जी,
तो आज हमने जितने भी प्रश्नों को लिया है, इससे अधिक प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा। 1 घंटे 15 मिनट 17 मिनट लगभग समय हो चुका है। कल 2 घंटे का प्रोग्राम है, सुबह 10 से 12 बजे तक। कृपया जरूर ज्वाइन करें। जिन लोगों का नहीं हो पाया है कल आए। आज प्रोग्राम 1 घंटे का ही था, लेकिन एक व्यक्ति पे अधिक समय देने के हर व्यक्ति पे अधिक समय देने की वजह से ज़्यादा अधिक लोगों का आज नहीं हो पाया है। जो लोग बचे हैं कृपया कल पुनः ट्राई करें। जो लोग रियली जिनको अर्जेंसी है, अच्छी तरह दिखाना चाहते हैं, पेड प्रेडिक्शन लें। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सशुल्क है, लेकिन अपॉइंटमेंट में टाइम फिक्स होता है। एक कुंडली को देखने में 3 से 4 घंटे, लगभग 3 घंटे लग ही जाते हैं। तो आप देख लीजिए। बाकी निःशुल्क प्रेडिक्शन के लिए कल सुबह 10 बजे फिर मिलते हैं। जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। कल सुबह 10 बजे पुनः आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। नमस्कार।